हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री की इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारा राजीव क्वेश्चन बैंक, जो हमारी क्वेश्चन बैंक है राजीव की, उसको प्रारंभ किया था। ठीक है, कहाँ पर हमने लास्ट टाइम क्वेश्चनों को छोड़ा था वो देखते हैं। हमने लास्ट टाइम दो क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अगर कोई भी बालक ऐसा है जिसको ट्राइग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता, तो इसके इससे पहले वाला लेक्चर देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ ये जितने भी आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सारे के सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज यहाँ से आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, आज देखें क्वेश्चन नंबर 3 को। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई कहती है। ठीक है, क्या बोला? एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। ठीक है जी, एक काम कीजिए, किसकी बात की? पुल। तो मान लीजिए यहाँ कहीं नदी बह रही है, ये कोई नदी है। ठीक है, यहाँ कहीं नदी बह रही है नीचे। ठीक है, ये कोई पुल का बिंदु है। ठीक है, मैं नीचे वाली लाइन को गायब कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम पेपर में बनाना होगा। ये मान लो नदी है। ठीक है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ठीक है, पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख यानी नदी के जो किनारे हैं, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण कितने? 45 डिग्री और कितने हैं जी? 45 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, किसकी बात किया? अवनमन कोण। तो व्यक्ति यहाँ ऊपर खड़े होकर के देख रहा है। ठीक है जी, कहाँ से देख रहा है? व्यक्ति ऊपर से खड़े होकर के देख रहा है। तो ये जो कोण है अवनमन कोण, कौन कौन से हो जाएंगे? ये मान लीजिए कौन सा है? 30 डिग्री है एक इसमें, और एक दे रखा है 45। ठीक है, आई रिपीट, मान लो कि एक नदी है, वो कुछ इस तरीके से बह रही है। ठीक है, सामने। तो ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, तो वो इस किनारे को और यहां से इस किनारे को देखने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, सपोज ये नदी बह रही है हमारी। ठीक है, ये नदी बह रही है, ये पानी यहाँ ऐसे करके बह रहा है। तो ये क्या हो गई? नदी की चौड़ाई हो जाएगी। ये क्या हो गई? नदी की चौड़ाई। इसके ऊपर ये पुल है, मान लीजिए ये पुल है। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। देखिए मेरी उंगली जहाँ चली इस जगह पर, तो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है नीचे की ओर, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो देखिए कुछ ऐसा ही बनना है। ठीक है, तो उसके जो अवनमन कोण मिले 30 डिग्री और 45 डिग्री मिले। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है जी, पुल किनारों से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? यहां से वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है जी, कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर। तो कहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, नदी की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। अच्छा, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था। ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा जी? 45 डिग्री। ठीक है, डन। चलिए अब इस ट्रायंगल को कुछ ना कुछ नाम दे लीजिए। ठीक है जी, ए बी सी डी। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है, लिख देना। माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी जी? नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी जी? नदी की चौड़ाई हो जाएगी गुरु जी ए बी और प्लस बी सी, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, यही तो नदी की चौड़ाई आएगी, ये वाली, ये नदी की चौड़ाई है। तो कितना हो जाएगा जी? ए बी प्लस में बी सी। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए बी और बी सी को फाइंड आउट करना है। जैसे ये फाइंड आउट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पुल की ऊंचाई कितनी दी है वो भी लिख दीजिए। ठीक है, पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई दी है जी 3 मीटर। पुल 3 मीटर ऊपर है। चलिए भाई, ध्यान से देखिए कौन से त्रिभुज से? इस त्रिभुज से देखिए ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से। अच्छा जी, क्या ले लेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्यों सर आपने टेन क्यों लिया? देखिए ये लंब है और ये आधार, इनके बारे में ही मेरे को डिटेल चाहिए। तो लंब कितना है जी? बी डी, बी डी बटे में
ए बी। ठीक है, थीटा कितना जी, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर में बी डी कितना है जी, 3 मीटर, और बट्टे में ए बी नहीं पता। अच्छा जी, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कल मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। 3 बट्टे में ए बी, यहां से अगर मैं ए बी निकालूंगा तो क्रॉस गुणा कर दूंगा जी, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 3√3। ठीक है जी, ये आ गई ए बी की वैल्यू। ठीक है, ए बी का मान कितना आ गया, 3√3 आ गया। अब इसी प्रकार मैं ये बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है जी, किसकी करेंगे, बीसी। इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी, ठीक है जी, टेन 45 डिग्री बराबर में। अच्छा जी, लंब कौन सा हो गया, ये हो जाएगा क्योंकि कोण क्या गया, तो कितना आया, 3 बट्टे में ये कितना है जी, 20। अच्छा जी, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 बराबर में 3/20। ठीक है जी, 3/20। यहां से बीसी फाइंड आउट करूंगा तो कितना आ जाएगी, 3 मीटर आ, क्रॉस गुणा कर दीजिए इसका इधर, तो बीसी की वैल्यू करनी आ गई, 3 मीटर आ गई। हमें निकालनी है नदी की चौड़ाई। ठीक है जी, तब नदी की चौड़ाई, तब नदी की, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई आपकी क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अच्छा जी, ए बी कितना निकाला आपने सर, 3√3 निकाला है, 3√3, और बी सी कितना है जी, 3। 3 को कॉमन कर लो, कितना आ जाएगा, √3 प्लस में 1 मीटर। ये आ जाएगी नदी की चौड़ाई। ठीक है जी, ये क्या है आपकी नदी की चौड़ाई। ठीक है, इसको आप आंसर को यहाँ छोड़ सकते हैं, मे भी हो सकता है इसको आगे भी सॉल्व कर रखा हो, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आगे इस चीज को कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे। ठीक है, अच्छा याद रखना, √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 ये होती है। इसी प्रकार √2 की वैल्यू आप लोग याद रखो 1.41। ठीक है, चलिए मैं यहाँ √3 की वैल्यू रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, तो कितना दे रखा है जी, 3, और √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, मैं थोड़ा ही लिखूंगा, ज्यादा आगे नहीं लूंगा, प्लस में 1। ठीक है, जोड़ेंगे तो 3, ये कितना हो जाएगा, 2.73, गुणा करेंगे जी, 3 × 9 और 3 × 7 = 21, एक हाथ से लगी 2, 3 × 6 = 8, तो 8.19 मीटर। ठीक है, जिसको आप अप्रोक्स में ऐसे भी लिख सकते, 8.20 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी नदी की चौड़ाई। सर ये क्या चिन्ह लगाया, ये बेटा लगभग का चिन्ह है। ठीक है, देखिए 8.19 और 8.20 कोई ज्यादा अंतर नहीं, तो थोड़ा सा मामूली सा अंतर है, तो ऐसी स्थिति में हम लगभग का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे चल। क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे हम उस प्रॉब्लम को आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करके इजिली समझा सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 हो गया आपका, आंसर कितना आया इसका चेक कर लेते हैं एक बार, 8.20। ठीक है, यही आया। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2022 और 24 में पूछा होगा। ठीक है जी, देखिए क्या कह रहा है, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार से अवनयन कोण 30 डिग्री है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा इसकी जहाज से दूरी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए समझ। इन्होंने कहा है कि पानी की सतह से 14 मीटर हो। ठीक है, मान लीजिए ये पानी की सतह, ये सपोज ये पानी की सतह, इस पानी की सतह से 14 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है जी, 14 मीटर की ऊंचाई का है, तो 14 मीटर ये है जी, 14 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, 14 मीटर की ऊंचाई लिख देते हैं, 14 मीटर। ठीक है, अच्छा, पानी की सतह से 14 मीटर ऊंचाई ऊपर जहाज की डेक पर खड़े एक व्यक्ति, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, उसकी हाइट को मेंशन नहीं किया, तो हम भी ज्यादा इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है,
व्यक्ति एक पहाड़ की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा ठीक है जी, यानी सामने कोई पहाड़ी है, यहाँ पर एक पहाड़ है, पहाड़ी बना लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए पहाड़ी है। और कितने डिग्री का कोण बन रहा है जी, कह रहा है देखिए, एक पहाड़ी की चोटी से, चोटी के साथ में मतलब, ठीक है, चोटी के साथ में उन्नयन कोण कितना है जी, ये उन्नयन कोण दे रखा है जी, देखिए ध्यान से। अच्छा, ये इसका आधार रेखा हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति सामने देखेगा तो ये इसकी आधार रेखा हो जाएगी, ये क्षैतिज रेखा। ये कितना है जी, 60 डिग्री है, 60। सवाल में चीख चीख के कह रहा है, एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार से, आधार मतलब नीचे का हिस्सा, आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री। यानी अगर ये इसके पाद को देखे, पहाड़ी के निचले हिस्से को देखे, तो अवनमन कोण कितना बन रहा है जी, अवनमन कोण बन रहा है गुरु जी यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है जी, 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और मैंने बताया था ये 30 डिग्री, इसको देख रहा है तो यहाँ से भी ये कोण कितना बनेगा, तो ये 30 डिग्री। चाहे तो आप ऐसे देख सकते हो, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो तिर्यक लाइन हो जाए, ऐसे भी देख सकते हो। लेकिन मैं इतना झमेले में आपको नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ से ये व्यक्ति नीचे के बिंदु को देख रहा है तो 30 डिग्री कोण पर देखना है। तो अगर आप यहाँ खड़े हो जाओ तो यहाँ से इस बिंदु को देखोगे तो भी कोण कितना आएगा, 30 डिग्री है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। पहाड़ी की क्या नाम है, ऊंचाई ज्ञात करना है और जहाज से दूरी ज्ञात करनी है। तो ये जहाज से इस दूरी को आप मान लीजिए x, ठीक है जी। क्या मान लोगे, जहाज से दूरी x, ठीक है। ये जो पहाड़ी है, यहाँ पर पहाड़ी है और यहाँ पर कहीं जहाज है, जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी कितनी है, x मैंने मानी हुई है। तो इस बात को हम लिखेंगे, माना जहाज व पहाड़ी के बीच की दूरी, पहाड़ी के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर में जी x, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी मान ली, x मान ली। अच्छा जी ठीक है, हमें इस पहाड़ी की ऊंचाई भी निकालना, तो अब इसका नाम दे दीजिए A B C D E, ठीक है। इसको कुछ और नाम से देते हैं, किसी और कलर से, A B C D E, ठीक है जी। अब ध्यान से देखोगे आप, कहाँ कहाँ पर फोकस करेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, किस पर, ABE, यहाँ पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से क्या हो जाएगा जी, टेन 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, AE बटे में AB, AE बटे में AB, ठीक है जी। टेन थीटा के ना जी 1/√, सॉरी माई मिस्टेक, अच्छा जी, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर AE बटे में AB, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। अच्छा जी, AE कितना दे रखा है, 40 मीटर, 14 मीटर दे रखा है। ओके जी, AB, तो यहाँ से मैं AB निकालूंगा, तो क्या कर दूंगा जी, क्रॉस गुणा कर, इसका इधर इसका उधर, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरु जी 14√3 मीटर, ठीक है जी। एक बात तो हमें समझ में आ गई, ये जो AB दे रखा है, ठीक है, AB मतलब x, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 14√3 मीटर। तो पहाड़ी से दूरी कितनी होगी, पहाड़ी से दूरी, पहाड़ी से जहाज की दूरी, जहाज की दूरी बराबर में 14√3 मीटर, ये आ गई पहाड़ी की दूरी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, आगे समझिए। आगे उन्होंने कहा है इस पहाड़ी की ऊंचाई भी ज्ञात करो, ठीक है गुरु जी, ऊंचाई भी निकालेंगे। तो आप फोकस कीजिए इस वाले ट्रायंगल पर, कौन से वाले पर, CDE, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, ठीक है। इसी प्रकार लिखोगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज कौन से देख रहे हैं बेटा, CDE से, CDE से, तो क्या हो जाएगा जी, टेन 60 डिग्री बराबर है जी, क्या हो जाएगा, CD बटे में, CD बटे में कितना हो जाएगा जी, CE, CE, ठीक है। अच्छा, टेन 60 डिग्री की वैल्यू, टेन 60 कितना होता है जी, √3 होता है। अच्छा, CD दे रखा है, नहीं पता वो तो निकालना है, CD बटे में C, हाँ CE पता है सर, कहाँ पता है, देखिए ये x है तो ये भी x है, ठीक है। तो यानी देखिए, ये कितना x, तो ये भी कितना आया x, यहाँ पे x लिख लो,
तो सी डी बराबर निकालूंगा तो ये क्रॉस में गुणा आ जाएगा, तो √3x। ठीक है, सी डी बराबर में, अच्छा √3। अच्छा ध्यान से देखो x की वैल्यू कहाँ है, ये रही, कितनी दे रखी है, 14√3 दे रखी है। यही तो है इन दोनों के बीच की दूरी। अच्छा √3 कितना होता है जी, 3 हो जाएगा। तो 3 × 14 गुणा करेंगे तो सी डी बराबर में 42 मीटर आ गया। ठीक है, सी डी कितना आ गया, 42। ये पहाड़ी की ऊंचाई नहीं आई है बेटा, ये पहाड़ी की ऊंचाई नहीं आई है। सर ऊंचाई निकालनी है ना हमें तो, हाँ तो ऊंचाई निकालेंगे। देखिए पहाड़ी की ऊंचाई है ये वाली, ध्यान से देखना, ये पूरी पहाड़ी की ऊंचाई है। ठीक है, तब पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई देखना बेटा जी, पहाड़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगा जी, बीसी, बीसी प्लस में सी डी, क्या हो जाएगा जी, बीसी प्लस में सी डी। अच्छा बीसी कितना, अच्छा ये बताइए, ये 14 तो ये सामने 14 होगा यहाँ से यहाँ तक, गुरु जी कैसे कह सकते 14? देखिए बेटा ये दोनों समांतर रेखा है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो ये 14, तो ये कितना होगा 14। और देखिए सीडी अभी अभी आप लोगों ने निकाली है, कितना निकाला है, 42 मीटर निकाला है। कहाँ निकाला है, देखिए ये निकाल रखा है। तो क्या कर देंगे जी, 14 प्लस 42 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 56 मीटर। ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी जी, 56 मीटर हो जाएगी। ठीक है जी, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 56 मीटर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। पेपर में आपको इसी प्रकार से लिखना, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके नोट डाउन कर लें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, एक बार इसके आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने √3 की वैल्यू रख दिया, आप लोग भी कर सकते हो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 5 को। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक भी लगा गए ना अच्छे से, राजीव की क्वेश्चन बैंक को लगा गए तो भी बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। ठीक है, मैं राजीव के लिए कोई मोनेटाइज मतलब राजीव के लिए कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा है, अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ भाई क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण, अच्छा उनतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई आती है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कहीं एक पेड़ था, पेड़ की बात की है, सॉरी मीनार की बात की है, मीनार बनाते हैं, ये थी मीनार। ठीक है, अच्छा यहाँ कहीं सूरज रहा होगा, जहां भी रही है ठीक है, इसके ऊपर ही रहा होगा। जब सूरज यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए यहाँ सूरज था, ठीक है बेटा, यहाँ कहीं सूरज था, इस सूरज के कारण इसकी यहाँ कहीं ना कहीं छाया बनेगी, और मान लीजिए वो छाया कुछ इस तरीके थी। ठीक है, ये बना दीजिए मैंने इसकी छाया। ठीक है, ये इसकी छाया, उस समय छाया पड़ रही थी, और उस समय कोण कितने डिग्री का बन रहा था जी, कोण की बात करें तो जबकि सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री, इस समय कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। ठीक है जी, कितना था, 60 डिग्री। क्या हुआ, उनतास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आप वापस से सवाल को पढ़िए, एक समतल जमीन पर खड़ी, समतल जमीन पर खड़ी मीनार है, ये क्या हमारी मीनार है, ये मीनार, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है, इसकी जो छाया है 30 मीटर अधिक हो जाती है। यानी ठीक है जी, ये जो है हमें, ये जो दे रखा है 30 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, इसको आप रेड से कर लो, ये छाया बड़ी है, और कितनी बड़ी है जी, 30 मीटर बड़ी है, यहां से यहां तक। ठीक है जी, कितने बड़ी है, 30 मीटर। जबकि सूर्य का उनतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया, कोण 60 से घटकर कितना हो गया जी, 30 हो गया, तो ये कोण कितना हो गया जी, घटकर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एक ही पॉइंट पर है, तो ये कितना है जी, 30 मीटर, 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, बहुत बढ़िया, ये हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो मीनार की ऊंचाई आप मान लीजिए एच, क्या मान लोगे जी, मीनार की ऊंचाई एच मान लोगे। ठीक है, तो लिखोगे माना मीनार की ऊंचाई एच, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई
बराबर h। ठीक है, मीनार की ऊंचाई को कितना माना है जी, मैंने h माना है। ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, इस ट्रायंगल का कुछ नामकरण कीजिए। ठीक है, कुछ नाम वाम दे दीजिए। चलिए ये क्या है, ए, इस बिंदु को बी दीजिए, ये सी, ये डी। आपकी मर्जी है, आप पी क्यू आर एस डी जो भी नाम देना है वो दे सकते हैं। चलिए भाई, पहले आप लोग ट्रायंगल इस पे फोकस कीजिए, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले पे। कौन से पर गुरुजी, बी सी डी पर। ठीक है, त्रिभुज बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से। अच्छा जी, बी सी डी से क्या हो जाएगा, तो टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। ठीक है जी, टेन, थीटा कितना दे रखा है जी, 60 डिग्री दे रखा है। कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा लंब कितना है जी, एच आपने माना हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा ये कितना है जी, बीसी मान रखा है, तो बीसी ही नाम रहने दो। टेन 60 की वैल्यू होती है जी √3, तो एच अपॉन में बीसी। यहां से बीसी निकालूंगा तो क्रॉस गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा जी, √3h, सॉरी, बीसी निकालोगे तो ये हो जाएगा बीसी बराबर में एच अपॉन में √3। ठीक है, या आप एक और काम कर सकते हो छोटा सा, इसको आप एच को ही निकालो, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, √3 ph। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी, एच बराबर कितना आ जाएगा, √3 bc। डन है, अच्छा जी, ओके। आगे देखिए, अब एक काम करते हैं, पूरे त्रिभुज पर फोकस करते हैं, त्रिभुज ए सी डी पर। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी से इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी से, तो त्रिभुज ए सी डी से तो कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है जी, एच, और ये कितना है, ए बी प्लस, देखिए पूरा का पूरा आधार है ये वाला, तो क्या लिखेंगे इसको, ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी। अच्छा 10 30 की वैल्यू 1/√3। अच्छा एच कहीं निकाला है कि, हाँ ये निकाल रखा, √3 bc, √3 bc बटे में ए बी कितना है जी 30, और बीसी के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता। अच्छा क्रॉस गुणा कर दिए, इसका इधर इसका इधर, क्या हो जाए, 30 प्लस में बीसी बराबर में, इसका गुणा करें तो √3 कितना आया, 3 bc। ठीक है जी, अच्छा एक बीसी को उधर ले आओ, 30 बराबर में 3 bc माइनस के बीसी, 30 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 bc हो जाएगा। दो से दो काट इसको काट देंगे 30 को, तो बीसी बराबर आ गया 15। ठीक है, बीसी कितना आ गया, 15 मीटर। ठीक है, ये बीसी आया है, लेकिन उसने क्या पूछा है, मीनार की छाया की चर्चा की है। ठीक है जी, किसकी चर्चा की है, मीनार की छाया की, सॉरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई निकालेंगे जी, क्या निकालेंगे, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। हाँ जी, मीनार की ऊंचाई क्या है सर, ये रे √3 bc, √3 bc। ठीक है जी, अच्छा बीसी कितना है आपका 15, और √3 कितना है, इसकी वैल्यू √3, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 15 √3 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई जी मीटर, ये आ गई आपकी मीनार की ऊंचाई। अच्छा और कुछ कह रखा, हाँ जी, नहीं यहाँ भी ध्यान दीजिए, उसने √3 की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब √3 की वैल्यू आपको पुट करनी चाहिए क्वेश्चन में। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं, तो एच बराबर में 15, √3 की वैल्यू 1.732, और गुणा में जी 15, 15 का गुणा करें तो एच हो रहा 15 दूनी 30 की जीरो, हाथ से लगी 3, 15 45 होती है 48, हाथ से लगी 4, 15 सत्ते 105, 109, 2 10, 15 10 25। ठीक है, तो 25.980 मीटर, जिसको आप लगभग लगभग 26 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है जी, ये आ जाएगी आपकी मीनार की ऊंचाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको पॉज कर करके नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करते हैं, 6 क्या कह रहा है।
अच्छा, ये कितने बार पूछा हुआ था? 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। 20 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में भी पूछा है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हो, ये ऊपर वाला जो अभी मैंने आपको करा है, किसी एक्सपर्ट द्वारा दिया हुआ है, मतलब कि कोई टॉपर बच्चा है, उसकी हैंड राइटिंग का ये सॉल्यूशन उन्होंने दे रखा है। चलिए। हाँ जी। क्या कह रहा है? 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व बाद के अवनमन कोण। ठीक है, कुछ 60 मीटर ऊंचा कोई भवन है। चलिए, एक भवन बनाते हैं और सुंदर सा भवन बनाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए कोई भवन है। हमारा तो भवन बनने से पहले ही बिगड़ गया। चलिए, कोई बात नहीं। ये क्या, हमारा एक भवन है। और कितना मीटर ऊंचा है? 60 मीटर ऊंचा है। ठीक है जी, लो भैया, 60 मीटर बना देते हैं। भवन कितना मीटर ऊंचा है? 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, शीर्ष मतलब इसकी खोपड़ी पे बैठ जाओ। ठीक है, भवन की खोपड़ी पे बैठ जाओ। शीर्ष किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अच्छा जी, ठीक है। तो एक मीनार और बनाइए, एक मीनार की चर्चा और की है। तो देखिए, ये जमीन पर ही खड़े होंगे, तो मीनार बनाएंगे। हाँ जी, ये बना दिया हमने मीनार। ठीक है, हाँ, ये मीनार बना दिए। तो 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर शीर्ष से किसी मीनार, खोपड़ी पे बैठ जाए शीर्ष व पाद, तो मीनार का शीर्ष ये रहा। अच्छा, एक बात और मैं लिख देता हूँ, ये आपका भवन है। अरे रे, ये आपका भवन है और ये आपकी मीनार है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये मीनार का शीर्ष, ये मीनार का पाद। अच्छा, ये आधार रेखा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, ये क्या है? हमारा भवन है। भवन के शीर्ष पे से देखिएगा, मीनार के शीर्ष को। चलो, मीनार के शीर्ष को इसको दिखाते हैं। तो देखिए, इसको देखा तो बोला अवनवन कोण कितना बना जी? 30 डिग्री। तो अवनवन कोण कौन सा होता है? ये वाला। कितना बना जी? 30 डिग्री। अच्छा, शीर्ष व पाद, पाद मतलब पैर के अवनवन कोण, अवनवन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है जी, ये वाला कोण कितना दे रखा है जी? ये वाला, ये दे रखा है जी 60 डिग्री। ठीक है जी, कितना दे रखा है? 60 डिग्री। कह रहा है मीनार की ऊंचाई याद है, यानी हमें इस मीनार की ऊंचाई याद करनी। ठीक है, कोई बात नहीं, इजिली करेंगे। अच्छा, एक काम कीजिए, पहले थोड़ा सेप को और थोड़ा सा बना लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। टेढ़ी हो गई, पहले सही थी। हाँ, अब लगो लगो ठीक है, काम चला लीजिए अगर नहीं भी है तो। हाँ भाई, देखिए, अब कौन, यहाँ से इसने इसकी खोपड़ी को देखा तो 30 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा जी? 30 डिग्री, अभी बताया था मैंने। अच्छा, यहाँ से इसके पाद बिंदु को दिख रहा है 60 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा जी? 60 डिग्री हो जाएगा। सारा खेल इस डायग्राम के अंदर ही है। अगर इसमें छोटी सी चूक हो गई तो सारा क्वेश्चन ढह जाएगा। अब इसका नामकरण, कुछ नामकरण, ए बी सी डी ई। ठीक है जी। अच्छा, मीनार की ऊंचाई को आप एच मान लें। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर में एच। ठीक है, तथा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी दी रखी है बेटा? 60 मीटर दे रखी। भवन की ऊंचाई दे रखे 60 मीटर। अच्छा, तो देखिए आप किस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे अभी देखिए। आप त्रिभुज देखिए, ए बी ए। ठीक है, ये पूरे त्रिभुज पे ध्यान। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई से कितना हो जाएगा जी? 10, 10। थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। तो 10 कितना दे रखा है? 60 डिग्री। 10 60 डिग्री में लंब कितना है जी? 60 दे रखा है। आधार क्या आपको पता है? नहीं पता तो ए बी का ए बी लिखें। अच्छा, 10 60 की वैल्यू √3 बराबर 60 बटे में ए बी।
अच्छा जी, मुझे ए बी निकालने का है, तो ए बी को इधर भेज दो, √3 को बटे में, कैसे? क्रॉस गुणा करो। तो देखिए ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर में 60 बटे में √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 बटे में √3। तो ए बी बराबर, एक काम करो, √3 से ऊपर गुणा कर दो जी, और √3 से नीचे, √3 अच्छा, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बी बराबर में 60 √3 बटे में 3 आ जाएगा। चलिए, अच्छा, अब 3 से इसको काट दूंगा तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 20 √3 आ गई। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3। ठीक है, 1 मिनट, चले भाई, ये माइक का तार फंस गया था। हाँ जी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3, अर्थात ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी है, 20 √3 है। ठीक है, चलिए, अब आगे समझिए। हाँ जी, अब इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, इस वाले पर, डी सी डी ई पर, किस पर ध्यान दोगे, सी डी पर। इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज सी डी ई से, सी डी ई से, ठीक है, 10 30 डिग्री बराबर, देखिए डीई बटे में कितना हो जाएगा जी, सी डी। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1/√3। अच्छा, डी पता है क्या, नहीं पता, कोई बात नहीं, डी, सी डी तो पता है, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर, और सी डी ये निकाल रखा 20 √3। कितना है जी, 20 √3। इसको उधर भेज दो तो कितना आया, 20 √3 बटे में √3। ठीक है, बराबर में डीई, इससे ये कट गया तो डीई कितना आ गया जी, 20 आ गया, 20 मीटर। अब ध्यान देना जी, ध्यान ध्यान ध्यान, क्या बात ध्यान देनी है, अच्छा, ये जो भवन की ऊंचाई सी डी, क्या ये वाली बराबर होंगी दोनों? ठीक है, देखिए मीनार की ऊंचाई निकालनी जी, तब मीनार की ऊंचाई, तब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तब मीनार की ऊंचाई। तो देखिए मीनार की ऊंचाई, 1 मिनट, हमारा स्टाइलर गिर चुका है। हाँ भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो मैं क्या करूं, आप देखिए ये पूरी कितनी है, 60, पूरी कितनी है, 60। अगर इस 60 में से मैं ये डीई को हटा दूं तो मुझे मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी, माइनस के डीई। ठीक है, तो 60, डीई मैंने कितना निकाला है जी, 20 निकाला है, तो बराबर कितना आ जाएगा जी, 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, 40 मीटर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके नोट डाउन करें। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको तो कराना जरूरी भी है, हम्म, क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन भी नहीं दे रखा बच्चों को, कोई बात। और ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम्म, चलिए भाई, देखिए क्या कहा है, सड़क के एक और, ठीक है, सड़क के एक और स्थित एक मकान, कुछ तो एरर है क्वेश्चन के अंदर, ये शब्द परेशान कर रहा है, और लिखा है या और लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। सड़क के एक और स्थित एक मकान, सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनकोण 45 व
60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, चलो भाई देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। ठीक है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान, तो ये बना लीजिए सड़क, ये बना लीजिए सड़क। ठीक है, अच्छा सड़क कैसे बनाई, अभी वही नदी वाला एग्जांपल। इस तरीके से सड़क आपकी ओर आगे की ओर बढ़ रही इस तरीके से, तो इस वाली ओर पे मान लीजिए क्या खड़ा हुआ है, मकान, और दूसरी साइड पे क्या है, मीनार है। ठीक है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान, चलिए ये खड़ा कर दिया जी मकान, ये कर दिया मकान। सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार, चलिए मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार क्या, चलिए ये बना दीजिए मीनार। ठीक है, ये क्या बना दिया, मकान बना दिया, मकान, और ये बना दिया जी मीनार। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान, सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से, देखो मीनार के शिखर से कहां से देख रहे हैं, मीनार के शिखर से मकान की छत, तो मकान की छत ये होगी, तो ये देख रहा है यहाँ। ठीक है, चल, तो मकान की छत और आधार के अवर्ण कोण, तो मकान की छत का कितना कोण है जी, 45 डिग्री, और क्या कह रहा है, और मकान के आधार का अवर्ण कोण, और यहाँ जब वो देख रहा है, ठीक है, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ जब देख रहा है यहाँ से बैठ करके, तो ये कोण कितना है जी, 60 डिग्री है। तो मैंने बताया तो फिर ये कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री हो जाएगा। और वहीं मैं ये वाला कोण पूछूं, कौन सा वाला, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री। ठीक है जी, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, मकान की ऊंचाई कितनी दे रखी है जी, 10 मीटर। ठीक है, ये मकान बना रखा है, तो मीनार की ऊंचाई क्या करनी, ये निकालनी है। ठीक है, चलो भाई, तो इसको कुछ नामकरण कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, नामकरण, ए बी सी डी ई। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, आप फोकस कीजिए कौन से त्रिभुज पर, सी डी ई पर। ठीक है, पहले आप बता दीजिए मकान की ऊंचाई, दिया है, दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है जी, 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, चलिए भाई मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। अच्छा, तब देखिए भाई, तब त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ई से, सी डी ई से, ठीक है, त्रिभुज सी डी से, अच्छा जी, 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जी, सी डी बटे में सीई, सी डी बटे में सीई, 10 45 के लो 1, सी डी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, सी डी, सीई दे रखा है क्या, वो भी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, सीई, तो इसको इधर ले आई, तो सीई बराबर में सी डी, इसको संभाल के रखो, ये रिलेशन बहुत सुंदर रिलेशन है और बहुत काम आएगा ये हमारे। ठीक है, चलिए, हाँ भाई, अब इस पूरे के पूरे त्रिभुज पर फोकस कीजिए। ठीक है, कौन सा, ए बी डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी पर कहाँ फोकस करेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी पर, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है जी, त्रिभुज ए बी डी से, तो क्या हो जाएगा जी, 10 60 डिग्री, 10 60, क्यों 60 डिग्री, ये दे रखा है। अच्छा, ये पूरी हाइट कितनी है, बी सी प्लस में सी डी, तो बी सी प्लस में सी डी, और बटे में कितना है जी, ए बी। ठीक है, अच्छा 10 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3। अच्छा बीसी पता है क्या, हाँ बीसी पता है, कैसे, ये 10 है तो ये भी तो 10 ही होगा बेटा, ये अभी अभी बताया था, तो कितना हो जाएगा जी, 10। सी डी पता है क्या, नहीं पता। ठीक है, अच्छा ए बी पता है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ए बी भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, समझना देखना, अच्छा ए बी मुझे नहीं पता, ए बी को एज इट इज रहने दे, तो इसको इधर लाइए, तो √3 ए बी बराबर में 10 प्लस में सी डी। ठीक है, 10 प्लस में सी डी, अभी कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बता, ए बी और सी ये दोनों आपस में बराबर है, क्या है, बराबर, तो √3 ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सीई लिख सकता हूँ, बराबर में 10 प्लस में सी डी। अच्छा सीई बराबर क्या है, सी डी, यानी ये दोनों बराबर है, तो √3 सी डी,
बराबर में 10 प्लस में सी डी। ठीक है, सी डी को इधर ले आओ, √3 CD माइनस के सी डी बराबर में 10। ठीक है, सी डी को कॉमन आउट किया, तो सी डी को कॉमन आउट किया, √3 माइनस के 1 बराबर में कितना आ गया 10। यहां से सी डी निकालूंगा तो सी डी बराबर 10 अपॉन में √3 माइनस के 1। ठीक है, कंजुगेट गुणा कर दिए, संयुगी गुणा कर दिए। सर संयुगी गुणा कौन सा होता है, एक मिनट पहले मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। 10 अपॉन में √3 माइनस के 1। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो माइनस से करते, और माइनस का साइन होता तो प्लस से करते। यही होता है संयुगी गुणा। तो √3 + 1 से गुणा कर दे, क्योंकि माइनस दे रखा है, √3 माइनस के 1। तो सी डी बराबर में 10 √3 + 1, इनका गुणा करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो 3 माइनस के 1। तो सी डी बराबर में कितना हो जाएगा जी, 10 √3 + 1 अपॉन में ये कितना हो गया 2। 2 से काट देंगे तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा 5 √3 1.732 प्लस में 1। सॉर्ट आउट करेंगे तो सी डी बराबर में 5 जोड़ेंगे तो 2.732। ठीक है, अच्छा गुणा कर दो, सी डी बराबर 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगे 1, 5 15 16 6 हासिल लगे 1, 5 7 35 36 की 6 हासिल लगे 3, और 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, इतना मीटर आ रहा है सी डी। सी डी कितना आ गया 13.660 मीटर आ गया। ठीक है, अच्छा हमें ये निकालना था मीनार की लंबाई, तो मीनार कितनी है, तो ये पूरी की पूरी मीनार है। ठीक है, चलिए हाँ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा, क्या निकालने का है हमको, मीनार की ऊंचाई। ये दे रखी है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है जी, बीसी प्लस में सी डी, बीसी प्लस में सी डी। ठीक है, अच्छा बीसी कितना है जी, देखिए ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10, और सी डी कितना निकाला है जी 13.66, 13.660, 660 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 23.660 मीटर। ये आ गया आपकी मीनार की ऊंचाई। ठीक है, आई होप क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके नोट डाउन कीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किधर है, ये 8 है। पूछने के चांसेस तो बोर्ड में कम है, बट कराते हैं हम आपको। ठीक है, इसके तो अलग अलग क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अलग अलग क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। बस 1 मिनट दे दें। हाँ भाई, देखिए सारे क्वेश्चनों को मैंने लगा लिया है। अब जरा क्वेश्चनों को देखते हैं। एक कक्षा 6 का विद्यार्थी पार्क में खेलने गया। ठीक है जी, एक 6 क्लास का स्टूडेंट है और वो पार्क में खेलने के लिए जाता है।
तथा एक स्लाइड के ऊपर खेलने के लिए चढ़ गया। स्लाइड मतलब जो सरकने वाला झूला होता है एक तरीके का, ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है जी। परंतु आधार जहां से यह कोण मापा गया भूमि से 50 मीटर ऊपर है तथा बिंदु की सीधी खड़ी सीढ़ी से दूरी 4√3 मीटर है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए, ठीक है। सबसे पहले हमें डायग्राम को बनाना पड़ेगा। डायग्राम को कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक सरकने वाला झूले की बात की गई तो ये बना रहे हैं हम झूला, ठीक है। ये बना दिया जी झूला, ठीक है। ये वो झूला है। अच्छा, कितना कोण नापा गया 30 डिग्री, परंतु एक शर्त थी, ठीक है। ये सरकने वाला झूला जो था ये भूमि से 50 सेंटीमीटर ऊपर से नापा गया। तो यानी यहां से ये 50 सेंटीमीटर, तो ये भूमि हो जाएगी, ये कहीं क्या हो जाएगी, भूमि हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, क्या तथा बिंदु, अच्छा यहाँ पर एक सीढ़ी और लगी हुई है, इस सीढ़ी का विशेष ध्यान देना। ये चढ़ने के लिए सीढ़ी भी तो चाहिए, भाई ऊपर चढ़ेगा बच्चा तभी तो सरकेगा। अच्छा, यहां से इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है जी, ये जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है हमको 4√3 मीटर। 4√3 मीटर, ये जो दूरी है 4√3 मीटर है। डन है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। देखो भैया, स्लाइड के शीर्ष से इसके आधार का अवनयन कोण है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने अभी अभी आपको ये बात बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां से ये इसके शीर्ष को देख रहा है तो कितना डिग्री नापा गया, 30 डिग्री। अगर इसकी खोपड़ी पर से ये इस पॉइंट को देखेगा तो ऊपर से जो कोण देखने में आएगा तो वो कोण कितना बनेगा, वो कोण भी कितना बनेगा, 30 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो लिख दोगे अवनमन कोण 30 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अवनमन कोण 30 डिग्री ही बनेगा। अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री होगा, ठीक है। अवनमन कोण कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री। आगे देखिए, सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात है। अरे वाह, ये जो सीढ़ी लगी हुई है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है जी। क्या करना है, इसकी ऊंचाई। सीढ़ी की ऊंचाई मान लीजिए h, क्या मान लोगे जी, h मान लीजिए सीढ़ी की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है वो h मान। ये बात फिर यहाँ लिख दो दूसरे क्वेश्चन के लिए। माना सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर में h, ठीक है। तब त्रिभुज, इसको कुछ नाम दे दो, तब ए बी सी, ठीक है। तब त्रिभुज ए बी सी से, तब त्रिभुज ए बी सी से कितना हो जाएगा जी, 10, कितना है जी, 30 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री बराबर में ये हाइट कितनी है h, राइट। अच्छा जी, ये कितना है जी, 4√3 मीटर दे रखा है, 4√3 मीटर। अच्छा, 10 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर में h अपॉन में 4√3। तो 4√3 को ऊपर भेज दीजिए, 4√3 क्रॉस गुणा करके अपॉन में √3 बराबर में h। √3 से √3 कैंसिल हो गया, h बराबर 4 मीटर आ गया, ठीक है जी। h की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर आ चुकी है, राइट। चलिए आगे समझेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, स्लाइड की लंबाई कहते हैं। ये जो स्लाइड है ये वाला, इस पे बच्चा स्लिपेगा, इस पे स्लिप होगा, इस पर फिसलेगा, इसकी लंबाई, ठीक है जी। स्लाइड की लंबाई, तो ध्यान दोगे बेटा, इन दोनों में रिलेशन लंब और कण, तो कौन बताता है, साइन थीटा, ठीक है। चलिए, माना स्लाइड की लंबाई एल है, माना स्लाइड की लंबाई, स्लाइड की लंबाई, स्लाइड की लंबाई बराबर में एल। ये जो कि स्लाइड कितना है, एल है। तब तब साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो लंब कितना दे रखा है एच, और कण कितना है जी एल। साइन टी टी साइन 30 डिग्री, एच ये निकाल के रखा है 4 अपॉन में एल। अच्छा, इसकी वैल्यू 1/2, 4 अपॉन में एल, क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो एल बराबर कितना आ जाएगी जी, एल बराबर आएगा 8 मीटर, ठीक है। स्लाइड की लंबाई कितनी है जी, 8 मीटर है स्लाइड की लंबाई, ओके। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि सीढ़ी को और लंबा कर दिया है तो उन्नयन कोण बढ़ेगा या घटेगा। बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं सीढ़ी को धीरे 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 बढ़ाता जाऊं तो
उस बिंदु को देखने के लिए अब मेरे को अपनी खोपड़ी को ऊंचा करना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा, तो लाजमी ये कोण धीरे धीरे बढ़ेगा। या ऐसा कह सकते हैं कि जो थीटा का मान है वो एच और किस पर निर्भर करता है, उसके लंब और आधार पर निर्भर करता है। तो लंब की लंबाई धीरे 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 बढ़ेगी तो क्या होगा, उन्नयन कोण भी बढ़ता है। तो सीधे शब्दों में लिख दोगे चौथे क्वेश्चन का आंसर आप कि उन्नयन कोण का मान बढ़ता है। उन्नयन कोण का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, अब दीर्घ उत्तरी हैं, जरा चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में तो कवर अप नहीं हो सकते। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और, ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। एक चीज और अब मैं आपसे आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन बैंक में बहुविकल्पी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बेस हैं, ये वाले जो दे रखे हैं, ये मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊं या नहीं, ये वाले। ठीक है, आप लोग इनके बारे में मुझे बताएं, कमेंट में अपना कमेंट जरूर डालें। ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि या क्या इनको सॉल्व कराने की आवश्यकता है या नहीं। ठीक है, हर एक चैप्टर के लिए। ठीक है, जो आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूंगा। ठीक है, लगभग लगभग प्रयास करूंगा कि एक एक चैप्टर आपका 2 या 3 वीडियो में कवर अप हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।